अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे सारे अंदाजे जो हैं वो बाबर आजम ने गलत साबित कर दिए हैं, और जो मेरा अंदाज़ा था वो बाबर आजम ने कैसे गलत साबित किया ये मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। विक्रांत गुप्ता और उनका चैनल जो है वो बाबर आजम और विराट कोहली का जो है वो कंपैरिजन करता हुआ नजर आ रहा है, और क्या उन्होंने कंपैरिजन किया है इस हवाले से ज़रा सा थोड़ी सी बात होगी। और उसके अलावा बाबर आजम को कोलंबो की जो टीम है उसके अंदर कप्तान क्यों नहीं रखा गया, उनके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इसकी एक मेन वजह जो है वो सामने आ गई है, और ठोस वजह है, सही वजह है क्यों बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाया गया। आप वजह जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने अपनी टीम की फिक्र की है, ना कि बाबर आजम जैसा स्टार खिलाड़ी जो है उसको जो है वो नीचे लाने के लिए, यानी कि उसकी जो इज्जत है उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये कितना बड़ा फैसला किया है। ये आप जानकर खुद इस बात का फैसला करेंगे कि हाँ, कोलंबो की टीम ने बिल्कुल सही किया है, उनके पास और कोई चांस नहीं था। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कौन कौन से अंदाजे जो हैं वो बाबर आजम ने गलत साबित किए हैं। बाबर आजम को हमेशा मैं ए ग्रेड बैट्समैन जो है वो शुमार करता था, नंबर 1 बैट्समैन में शुमार करता था। तारीख के जितने भी हैं, यानी कि जो पिछली अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की तारीख जो है उसके अंदर जितनी भी बेहतरीन बैट्समैनों में अगर शुमार किया जाए तो बाबर आजम का शुमार जो है वो उन खिलाड़ियों के अंदर आता है। ये मैंने हमेशा कहा था। एज अ कप्तान मेरी जो चीज़ें थी, मेरी जो रिजर्वेशन थे, उन्होंने बाबर आजम ने किस तरह गलत साबित किए वो टेस्ट मैच के अंदर है। मैं समझता हूँ कि अब, पहले मैं सोचता था कि बाबर आजम जो है वो बेहतरीन कप्तान बन रहे हैं, लेकिन अब बाबर आजम ने टेस्ट सीरीज के अंदर जीत के बाद ये साबित कर दिया है, और साथ साथ ड्रेसिंग रूम के अंदर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो गुफ्तगू की थी अपने खिलाड़ियों के साथ, और उसके बाद बाहर आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की थी ग्राउंड के अंदर खड़े होकर, उससे ये बात उन्होंने साबित कर दी है कि वो बेहतरीन कप्तान बनने की पोजीशन के अंदर नहीं है, बल्कि अब वो बेहतरीन कप्तान बन चुके हैं। और इसका अमली मुजाहरा जो है वो आपको अफगानिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप की सूरत के अंदर नजर आएगा। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ है, तैयारी का बेहतरीन मौका है। तो मैं ये समझता था कि बाबर आजम कप्तानी के हवाले से जो है उनके ऊपर बोझ है वो इस सीरीज़ के अंदर भी लगा, क्योंकि जयसूर्या से वो जिस तरह आउट हो रहे थे, लग रहा था कि वो उनके ऊपर कप्तानी का जो है दबाव है। लेकिन कप्तान बाबर आजम ने जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये वाली बात की थी कि अगर एक बॉलर जो है वो एक इनिंग के अंदर 50 ओवर्स करवाएगा तो एक दफ़ा तो मुझसे भी गलती होगी ही होगी। और उन्होंने कहा था कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर और या फिर लेग स्पिनर के ऊपर मैं किस तरह जल्दी आउट हो जाता हूँ या उसका शिकार बन जाता हूँ, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और इसके ऊपर कुछ काम होता हुआ नज़र भी आया है। पिछली इनिंग के अंदर मैंने जो है वो रन्स करते हुए मैं जा रहा था, और उसके अंदर जयसूर्या को भी मैंने जो है उसके खिलाफ भी रन किए थे, लेकिन अनलकी रहा इस बार। और कोशिश करूँगा कि लेग स्पिनर और ख़ास तौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उसके खिलाफ बाबर आजम की जो कमज़ोरी है वो खुलकर सामने आ गई है, और वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। मेरी ये खुदा के वास्ते गुजारिश है पाकिस्तान की टीम से, पाकिस्तान मैनेजमेंट से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जितने भी पाकिस्तान की क्रिकेट के करता धरता हैं, उनसे मेरी ये मोदबाना गुजारिश है, भाइयों खुदा के वास्ते ये कोच और बाबर आजम की जो मेंटालिटी है वो मैच कर गई है। अब दोनों जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। इसका बेहतरीन जो जवाब है या इस चीज़ का बेहतरीन रीज़न जो है वो ये है कि आपने टेस्ट मैच जो है वो 2-0 से वाइट वॉश किया है, क्लीन स्वीप किया है आपने। तो इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की बेहतरीन कप्तानी, और उसके बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर जिस तरह कोच जिस तरह खिलाड़ियों को वो कर रहा है, खिलाड़ियों की खामियों को दूर कर रहा है। और ख़ास तौर पर हमने फील्डिंग को देखा है कि पाकिस्तान की टीम की फील्डिंग जो है वो कई अरसे के बाद, यानी कि 2017 की मिकी आर्थर की टीम जो थी, सरफराज जिसके कप्तान थे, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि फील्डिंग के अंदर खिलाड़ियों की बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, बेहतरीन कैचेस मिल रहे हैं, और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया जा रहा है, रोका जा रहा है, बॉल्स को रन्स बचाए जा रहे हैं, और ये एक बेहतरीन टीम की अलामत होती है। इस टीम को और इस जो कप्तान का और कोच का जो मेंटालिटी मैच कर गई है, इसको ना तोड़ा जाए और इसको अभी चेंज ना किया जाए। वर्ल्ड कप और एशिया कप इस पे गुजार ले, क्योंकि बाबर आजम जो है और कोच जो है ग्रैंड ब्रैंडबर्न, वो जो हैं वो अब जो है वो फॉर्म के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश ये थी कि इस मैनेजमेंट को और इसके अलावा टीम के पाकिस्तानी टीम की जो टीम की जो कोचिंग स्टाफ है उसको भी ना छेड़ा जाए, क्योंकि बाबर आजम और ये कोचिंग स्टाफ जो है
इसके अंदर जो है वो जहनी तौर पर हमांगी पैदा हो गई है। बाबर आजम जो है उनका कंपैरिजन इंडिया में क्यों किया जा रहा है विराट कोहली के साथ, क्योंकि विक्रांत गुप्ता की अगर मैं गुफ्तगू सुनूं और दीगर चैनल जो उनके देखे हैं उनके अंदर ये वाली बात की जा रही है कि क्या बाबर आजम जो है वो विराट कोहली का कंपैरिजन बनता भी है या नहीं। उसके अंदर बेहतरीन जवाब दिया है विक्रांत गुप्ता साहब ने अपने गुफ्तगू के अंदर। और विक्रांत गुप्ता का ये कहना था कि हमने 90s के अंदर देखा था कि ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर का आपस में कंपैरिजन किया जाता था। विराट कोहली का अगर बाबर आजम से कंपैरिजन किया जा रहा है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम उसी सफर के ऊपर रवां दवा है जिसके ऊपर विराट कोहली या फिर पहले सचिन तेंदुलकर, लारा चल रहे थे। और यकीनी तौर पर उनका जवाब बिल्कुल सही है कि वो बाबर आजम जो है उस सफर के ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। 30 सेंचुरियां बाबर आजम ने तमाम फॉर्मेट के अंदर बना ली हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो सफर जो है, जो जर्नी बाबर आजम ने स्टार्ट की है, उसके अंदर कंपैरिजन उनका सिर्फ विराट कोहली के साथ ही हो सकता है। और विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन यकीनी तौर पर बनता भी है, क्योंकि दोनों जो हैं वो तारीख के इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार हो रहे हैं। और बाबर आजम जो हैं वो अब उनके बारे में ये सोचा जा रहा है कि क्या ये विराट कोहली के रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ सकता है या नहीं। क्योंकि अगर एक शख्स एक लाइन के ऊपर चल रहा है और दूसरा खिलाड़ी जो है उसी लाइन के ऊपर चल रहा है, तो कहा यह जा सकता है कि जो पीछे वाला है वो यकीनी तौर पर आगे वाले को कम्पीट कर सकता है, उससे आगे निकल सकता है। और उनकी एज डिफरेंस जो है वो भी काफ़ी मायने रखता है। विक्रांत गुप्ता का ये कहना था कि बाबर आजम की एज अभी इतनी नहीं है और वो जिस लाइन के ऊपर, जिस सफ़र के ऊपर, जिस जर्नी के ऊपर वो चल रहे हैं, यकीनी तौर पर विराट कोहली को वो या तो पीछे कर देंगे, पीछे नहीं कर पाए, बराबर रहेंगे। और उसी सफ़र के ऊपर वही चल रहे हैं जिसके ऊपर सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और विराट कोहली चल रहे हैं। उसके ऊपर, उस राह के ऊपर, उस मंजिल के ऊपर उन्होंने कदम रख दिया है। और वो अब उन्हीं के हम सफ़र हैं जिसके ये बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं, तारीख के बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं, जिसके ऊपर सफ़र कर रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या ये इन 3 खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, या फिर इनके करीब भी पहुंच पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एज आ हज़ीम क्रिकेटर बाबर आजम के लिए ये चीज़ जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब आखिर के अंदर, वीडियो लॉन्ग हो रही है, मैं आखिर के अंदर आपको बताऊंगा कि कोलंबो स्ट्राइकर ने बाबर आजम को कप्तान क्यों नहीं बनाया, डिक वेला को क्यों कप्तान बनाया है। जो फैंस इस हवाले से गुस्सा कर रहे थे और नाराज़ थे कि बाबर आजम जो है वो उसको कप्तान नहीं बनाया और डिक वेला को बना दिया। कोलंबो ने अपनी टीम की परफॉर्मेंस को, अपने पूरे टूर्नामेंट को देखना है। और बाबर आजम के बारे में जिस तरह का हमने बताया था, उनका कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने मुआहदा भी इसी हवाले से किया था कि अगर नेशनल ड्यूटी उनकी होगी तो फिर वो जो है वो टीम को खैर बात कह देंगे। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज़ है वो इसके आड़े आ सकती है। लंदन प्रीमियर लीग के हो सकता है बाबर आजम को आधा टूर्नामेंट छोड़कर ही जाना पड़े, क्योंकि ऐसा कप्तान बाबर आजम की मौजूदगी जो है वो नेशनल टीम में ज़्यादा ज़रूरी है। और वही टीम बाबर आजम खिलाएंगे जो वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए होगी। इसलिए जो है बाबर आजम को जो है वो अपनी कोलंबो की टीम को छोड़कर जाना पड़ेगा। कोलंबो ने ये रिस्क नहीं लिया कि एक ऐसा कप्तान हम बना दें जो बीच के अंदर टीम को छोड़ जाए। हमको ऐसा कप्तान चाहिए। हर और जो लीग जो होती है और हर टीम जो होती है और हर फ्रेंचाइज जो होती है वो अपना मफाद देखती है। और उन्होंने देखा कि कौन सा खिलाड़ी है जो पूरा टूर्नामेंट फाइनल तक अगर हम पहुंचे तो खेल सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए डिक वेला को बनाया है। बाबर आजम अगर फाइनल तक की कमिटमेंट करते तो फिर वो ही कप्तान होते। उनके जो मुंतज़मीन हैं उनका ये बताना है। लेकिन बाबर आजम की नेशनल ड्यूटी आ सकती है और यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की जो सीरीज़ है उसके अंदर मुझे लगता है कि बाबर आजम को आधा टूर्नामेंट जो है वो छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए उनकी टीम जो है, उनकी फ्रेंचाइज जो है, उसने ये रिस्क नहीं लिया है। उन्होंने उसको कप्तान बनाया है जो आखिरी तक, यानी कि फाइनल तक जो है वो टीम की कप्तानी कर सके। इसलिए फैंस को नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम की इज्जत के ऊपर कोई हर्फ नहीं आएगा। उनको किसी किस्म का खुद कोई इशू नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं इस चीज़ को इशू बनाने वाले। क्योंकि बाबर आजम जो है वो खेल रहे हैं कोलंबो की टीम से, उनके लिए यही बहुत है। ये चीज़ थी आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। मेरा अंदाज़ा बाबर आजम ने गलत साबित किया है और अब मैं उसको एक अजीम खिलाड़ी के साथ साथ एक अजीम कप्तान भी देखना चाहता हूँ। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? यकीनी तौर पर चाहते होंगे। वीडियो के अंदर नीचे जो है कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आएँ, अपनी राय का इजहार करें, जो कहना है कहें बाबर आजम के हवाले से, या जो खबरें आज मैंने आपको दी हैं
इस हवाले से मुझे आपके इन कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।